जय श्री राम, हर हर महादेव। सनातन धर्म महिलाओं के अधिकारों को छीनता है, ऐसा हमारा नहीं, कुछ आर्य समाजी संगठन के लोगों का कहना है और वह ये बात बोलकर हमारी काफी सारी बहनों के दिमाग खराब कर चुके हैं। मेरे भाइयों, आर्य समाज संगठन के जंतुओं का कहना है कि सनातनी महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने से मना करते हैं, इससे सनातनी महिलाओं के अधिकारों को छीन रहे हैं। किंतु मेरे भाइयों, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, जो धर्म होता है, जो हमारा धर्म है, वो हमारे अधिकारों को छीनना नहीं सिखाता। धर्म हमें सिखाता है किस व्यक्ति के किस चीज पर कितने अधिकार होते हैं और इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि मेरे भाइयों, गायत्री मंत्र हमारे वेदों का एक मंत्र है जिसको केवल महिलाओं को पढ़ने के लिए मना नहीं किया गया है। गायत्री मंत्र को वही लोग पढ़ सकते हैं जो लोग द्विज हों या जिनका उपनयन संस्कार हो रखा हो। इसमें खाली महिलाएं नहीं होती, अगर कोई ब्राह्मण भी है और उसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, वह द्विज नहीं है, तो वह व्यक्ति भी, वह पुरुष भी गायत्री मंत्र का उच्चारण या उसे नहीं पढ़ सकता। लेकिन आर्य समाज के जंतु इस चीज को ऐसे प्रकाशित करते हैं कि जैसे कि केवल ये चीज महिलाओं के लिए बनी हुई हो। मेरे भाइयों, समझाने के लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारी माता पर हमारा भी अधिकार होता है और हमारे पिता का भी अधिकार होता है, लेकिन हमारे अधिकार हमारी माता को लेकर अलग होते हैं, लेकिन हमारे पिता को हमारी माता के प्रति अधिकार कुछ अलग होते हैं। उसी प्रकार मेरे भाइयों, वेदों पे हम सब का अधिकार तो है, किंतु वेदों को पढ़ने का या वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने का किसको कितना अधिकार है, वो हमें धर्म सिखाता है। जिस प्रकार महाराज मनु स्मृति हमें यह बताती है कि महिलाओं का इतना सम्मान करो, वही मनु स्मृति के दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक में साफ साफ लिखा गया है कि महिलाओं के उपनयन संस्कार को छोड़कर सभी संस्कार समय पर हो जाने चाहिए, महिलाओं की शरीर शुद्धि के लिए। और उसी श्लोक में यह भी लिखा हुआ है कि महिला का विवाह ही उसका उपनयन संस्कार होता है। और इस चीज में हमारा धर्म कतई इजाजत नहीं देता, चाहे उसमें कोई महिला हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, बिना उपनयन संस्कार के आप वेदों के मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते। लेकिन आर्य समाजी जंतु इस चीज को ऐसे पेश करते हैं कि केवल सनातनी महिलाओं के अधिकारों को छीनते हैं और हमारी काफी सारी बहनों के दिमाग खराब करके रखे हुए हैं। फिर भी मेरी बहनों देखें, हमारा धर्म इजाजत नहीं देता कि कोई भी व्यक्ति बिना उपनयन संस्कार के वेद मंत्रों का उच्चारण करे, और गायत्री मंत्र हमारा वेद मंत्र है। और फिर भी आप यह करना चाहते हैं तो हो सकता है उसमें आपको कोई रोके नहीं, लेकिन हमारा धर्म इजाजत नहीं देता। हमारा धर्म मना करता है उस चीज का उच्चारण कोई भी व्यक्ति, इसमें कोई महिला हो, पुरुष हो, इसमें सब आ जाते हैं कि वो वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। और मनु स्मृति के 35वें श्लोक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा मेरी बहनों, अगर सनातनी महिलाओं का सम्मान नहीं करते तो हमें ज्ञान देने वाली माता मां सरस्वती ना होती। अगर सनातनी महिलाओं का सम्मान ना करते तो हमें धन समृद्धि देने वाली माता मां लक्ष्मी ना होती। और अगर सनातनी महिलाओं का सम्मान ना करते तो सनातन धर्म में मातृशक्ति को सबसे ऊपर ना माना जाता। मेरी बहनों देखें, एक जो महिला होती है ना, उसके ऊपर दो परिवार की जिम्मेदारी होती है। एक महिला ही है जो दो परिवारों को एक साथ लेकर और उनको अच्छे से चला सकती है। लेकिन मेरी बहनों, ये बेफालतू का विरोध करके, हमारे धर्म विरुद्ध कार्य करके आप ये सोच रहे हो कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हो। मेरी बहनों, धर्म हमें ये सिखाता है कि किस व्यक्ति को कितने अधिकार हैं। अगर आपको अब भी बात समझ नहीं आई तो सीखो जरा महारानी लक्ष्मीबाई से, सीखो जरा माता पद्मावती से, सीखो जरा माता जीजाबाई से। जिस इंसान को जिस चीज के लिए जितने अधिकार हैं, वो अधिकार हमें हमारा धर्म अच्छे से बताता है, किंतु आपके ऊपर है आप उस बात को माने या ना माने। और आगे कभी भी किसी भी भाई या बहन को ये कह के भ्रमित ना करें कि महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार सनातनी छीनते हैं। मेरी बहनों, उपनयन संस्कार किए बिना आप वेदों के मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते। आप मनु स्मृति को तो मानते होंगे, जाके पढ़ो मनु स्मृति के दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और सनातन धर्म की हमारी बहनों में यह द्वेष फैलाने का कार्य बंद करें, मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जय श्री राम, हर हर महादेव।